हेलो एवरीवन, यहाँ पर 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसका मॉडल पेपर दूसरा है। पहले मॉडल पेपर की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिएगा। और आप चाहेंगे तो इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ की लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ताकि आपको याद करने या रटने की ज़रूरत ना रहे। और पीडीएफ लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको रिवीजन करने भी आसानी होगी। तो चलो चलते हैं अपना पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत इजी है और वही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो आपको उनके राइटर का नाम बताना है। लेखक या रचनाकार कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको बताना है विष्णु प्रभाकर जी आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, विष्णु प्रभाकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं, मतलब लेखक कौन है, परीक्षा गुरु जिन्होंने लिखी उनके लेखक कौन है। तो लाला श्रीनिवास दास जी, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अगर पहले से क्वेश्चन याद करके रखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी जितनी नॉलेज है वो कैसी है, कहाँ तक है, बहुत क्लियर है या उसमें कुछ गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गोदान, गोदान का तो सबको पता ही होगा। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, वेरी इजी है और कई बार पूछा जाता है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गिरती दीवारें, गिरती दीवारें के कौन है, इनका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ इनका नाम है और इनको अश्क के नाम से भी बुलाया जाता है। तो गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। तो नूतन ब्रह्मचारी ऑप्शन, इसमें ये पूछा गया है विधा जब लग जाए तो उससे ये जाहिर होता है कि ये क्या है, नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है, आलोचना है, क्या है। तो जब आपको विधा लग जाए तो विधा आपको पहचानना है, ये थोड़े टफ भी रहते हैं। तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। ओके, उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। अब तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है, ये भी इजी है। तितली उपन्यास एक जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के बहुत सारे पूछे जाते हैं कि उन कहानी उनकी कौन सी है, उन इस कहानी के लेखक कौन है, कौन सी कहानी उन्होंने लिखी। तो जयशंकर प्रसाद से जितने जितने जुड़े क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रेमचंद से जुड़े। तो तितली उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि प्रेमचंद का उपन्यास है तो जल्दी से ऑप्शन ए सेलेक्ट कर देंगे या रंगभूमि सेलेक्ट कर देंगे। इसमें पूछा गया है नहीं है, तो उस पर थोड़ा क्वेश्चन पे पढ़ने गौर करना कि जो नहीं पूछा गया है तो उसमें आपको बताना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, त्याग पत्र। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है त्याग पत्र, यानी कि गोदान, निर्मला और रंगभूमि ये तीनों ही प्रेमचंद के उपन्यास है लेकिन त्यागपत्र नहीं है। ठीक है, शेखर एक जीवनी है, इसके लेखक कौन है। शेखर एक जीवनी है, इसके लेखक बड़े टफ नाम है इनका, ऑप्शन सी सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका शॉर्ट में अज्ञे भी लिखा जाता है बट मैंने पूरा लिख दिया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। ठीक है, बलचनामा उपन्यास है, किसका है, राइटर पूछे गए हैं बलचनामा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नागार्जुन का उपन्यास है बलचनामा। 10वां क्वेश्चन है हमारा, गुनाहों का देवता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है गुनाहों के देवता कीर्ति किसकी है। तो ये आपको बताना है, वेरी इजी, धर्मवीर भारती की कीर्ति है गुनाहों का देवता। ठीक है, कर्म भूमि के रचयिता कौन है, कर्म भूमि जिन्होंने लिखा है उसके रचयिता कौन है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रेमचंद। जैसे कि मैंने कहा कि प्रेमचंद से जुड़े काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे मैं बताती चलूँगी। कर्म भूमि की रचयिता प्रेमचंद हैं।
हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस चीज़ में प्रथम लग जाए वो अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम मौलिक उपन्यास, परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है और प्रथम मौलिक उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। निम्न में से हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? ये भी कई बार पूछा जाता है कि पहली कहानी, जैसे कि मैंने बताया कि पहला पहली जिसमें लग जाए तो वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो निम्न में से हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदुमती पहली कहानी मानी जाती है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, मधुआ कहानी के लेखक कौन है? तो फर्स्ट समझ लो कि मधुआ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मधुआ किस विधा की रचना है, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये है, तो मधुआ क्या है? एक कहानी है और इसके लेखक पूछे गए हैं तो प्रेमचंद मधुआ के लेखक हैं। कौन है? प्रेमचंद मधुआ के लेखक है। मधुआ एक कहानी है। राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा भोज का सपना के कथाकार हैं। 16वां क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? पर्दा एक कहानी है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पर्दा किस विधा की रचना है या किस विधा की कृति है, तो कहानी, उपन्यास या नाटक, तो आपको इसी क्वेश्चन में पता चलेगा पर्दा एक कहानी है और उसके रचनाकार पूछे गए हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यशपाल। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, हरखू पात्र। देखो कहानी तो जो क्वेश्चन आती हैं 3 नंबर की होती हैं तो वो सबने पढ़ी रखी होगी, और जिसने पढ़ा होगा तो हरखू पात्र के बारे में उसे पता ही होगा कि हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है, कि हरखू कैरेक्टर कौन सी कहानी में था। तो जिसने पढ़ा है उसको पता चल जाएगा कि किसके थे। तो ये बलिदान कहानी से हरखू पात्र थे। ठीक है, दुलाई वाली क्या है? दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, रेखा चित्र है। तो ये है नाटक। दुलाई वाली एक नाटक है, ड्रामा। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन सी है? इसमें से आपको बताना है लालपान बेगम की, विश्वकन्या की, पाजेब की, चीफ की। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, लाल पान बेगम की। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है लाल पान बेगम की। ठीक है, 20वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बेईमान की परत किस विधा की रचना है? देखो यही पूछा जाता है कि राइटर का नाम और ये किस विधा की रचना है, या प्रथम, या इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 400 आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन हैं पूरे टोटल मैंने देखे हैं, जिसमें से 100 मैंने सेलेक्ट किए हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेईमान की परत किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन बी होगा, ये निबंध है बेईमान की परत। देखो लास्ट क्वेश्चन ये था, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन मैंने रखा है कि कल्पवृक्ष निबंध किस संग्रह के लेखक हैं। इसका मैं सही ऑप्शन नहीं बताऊंगी, इसका अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कल्पवृक्ष निबंध संग्रह के लेखक हैं, ये आपका टेस्ट का क्वेश्चन है जिसको आपको जवाब देना है। इसके अलावा मैंने 4 निबंध इम्पोर्टेंट बता रखे हैं, कौन से हैं उनकी भी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। वहाँ से अगर आपको निबंध नहीं पढ़े या पढ़ना चाहते हैं, एकदम इजी भाषा में मैंने लिखे हैं और काफ़ी छोटे हद तक लिखे हैं, जितना आपको समझ में आ जाए, जितना आपके आंसर शीट में लिखने के लायक हो, ज़रूरी हो, तो वो मैंने बताए हैं। उनकी भी लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर जिसको नहीं पता है तो वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जितनी भी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट वो भी मैं बताती चलूँगी। इंग्लिश के प्रोज सप्लीमेंट्री के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी। तो अगर आपको जानना है कि इम्पोर्टेंट क्या है आपके एग्ज़ाम तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके देखो 5 पूरे सेट रहेंगे, मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो पाँचों के पाँचों इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। 100 ही क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। तब तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।